अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा गदा या वासिअल करमी। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाहा मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन निस्प कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन निस्प कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिस मालिक कायनात खालिक कायनात ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर हुजूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। फरमाया वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हमारी राह में मेहनत करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनके लिए अपनी राहें खोल देते हैं। ये कानून कुदरत है कि जब भी कोई आदमी किसी भी चीज़ के अंदर मेहनत करना शुरू करता है, कोशिश करना शुरू करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मेहनत और कोशिश को ज़ाया नहीं करता, किसी की मेहनत और कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। बल्कि जिस कदर कोई आदमी मेहनत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी कदर ज़्यादा उसके लिए राहें खोल देता है। फरमाया व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और फरमाया अल्लाह एहसान करने वालों के साथ। हुजूर ज़ियाल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका उर्स मुबारक एक दिन बाद शुरू होने वाला है। तो उस उर्स की मुनासिबत से आज हमने भी यही कोशिश की कि चलो कुछ हिस्सा हमारा भी हो जाए, कुछ चीज़ें आज हम भी उनकी शान के अंदर बयान कर सकें, उनकी सीरत के कुछ ऐसे नुमायां पहलू कि जो हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत बड़ा नमूना है। हुजूर ज़ियाल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके दादा जान हज़रत ख्वाजा अमीर सालिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह
आप वो हस्ती हैं कि हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दादा जान दरियाए जेहलम के किनारे बैठा करते, सारा सारा दिन रोजे रखते और सारी सारी रात नवाफिल अदा किया करते। हजरत अमीरुस सालिकीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। तो आपने मुर्शिद से इजाजत तलब की कि हुजूर मेरा दिल है मैं सारी जिंदगी रोजे रखूं। तो मुर्शिद की तरफ से इजाजत मिल गई। हजरत अमीरुस सालिकीन रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी रोजा रखा और सारी सारी रात क़याम करते। आपके बारे में मशहूर है कि जब आप वुजू फरमाया करते तो 100 मर्तबा कुल्ली किया करते। तो एक सवाल करने वाले ने, एक पूछने वाले ने पूछा कि हुजूर क्या माजरा है, सुन्नत तो 3 मर्तबा कुल्ली करना है, आप 100 मर्तबा कुल्ली करते हैं, इस तरह तो पानी का ज़िया होता है, इस तरह पानी ज़ाया होता है। तो हजरत अमीरुस सालिकीन रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाने लगे, यार पता मुझे भी है कि इस तरह पानी ज़ाया होता है, लेकिन मैं डरता हूँ, इतनी पाक हस्ती का नाम अपनी जुबान से लेना चाहता हूँ तो डरता रहता हूँ कहीं मेरी जुबान नापाक ना हो, तो बार बार अपनी जुबान को धोता रहता हूँ कहीं पाक हो जाए, कहीं इस काबिल हो जाए कि मैं उस हस्ती का नाम लेने वाला बन जाए। ये उन लोगों का अदब था, ये आजिज़ी थी, लिल्लाहियत थी, खुलूस था, मेहनत थी। उस मेहनत के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हजरत मोहम्मद शाह साहब जैसी हस्ती से नवाजा। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिल के क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। 1925 के अंदर पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक स्कूल का आगाज किया। आप बेरे शरीफ के अंदर मुसलमानों के घरों में जाया करते और जाके फरमाते कि अपने बच्चों को लाओ और ये स्कूल पढ़ें, ये कुरान पढ़ें, ये दीन सीखें। तो वो कहा करते थे कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं किताबें खरीदने के लिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अपने बच्चों को वर्दियां लेके दे सकें। तो हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते, यार पैसों की फिक्र ना करो, जितने पैसे लगेंगे किताबें भी मैं लेके दूंगा, वर्दियां भी मैं लेके दूंगा, बस तुम अपने बच्चों को भेजो ताकि ये अल्लाह का दीन पढ़ सके, ये कुरान मजीद पढ़ सके, ये स्कूल की तालीम हासिल कर सके, ये लोग कहीं इस तरह ना हो कि पीछे रह जाएं। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप उसी गुलशन की एक लड़ी हैं, उसी बाग के एक फूल हैं। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके वालिद माजिद ने जो स्कूल कायम किया था उसी स्कूल से तरबियत हासिल करना शुरू की। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दीन पढ़ने के लिए गए। जब आपने दरसियात की सारी किताबें मुकम्मल कर ली, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह के अंदर हाजिरी दी। तो आपने इरशाद फरमाया, जाओ करमशाह नईमुद्दीन मुरादाबादी की बारगाह के अंदर जा, वहां से दौरा हदीस शरीफ करके आ। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और जाके वहां से दौरा हदीस शरीफ किया। फिर दौरा हदीस शरीफ करने के बाद हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मिस्र तशरीफ ले गए। जामिअतुल अज़हर शरीफ के अंदर आपने बाकी जो तालीम थी वो मुकम्मल की।
जब हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप वापस आए तो हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने जाके स्टेशन पे इस्तकबाल किया, आपको घर लेके आए। घर लाने की बजाय अपने मदरसे के अंदर लेके गए और इरशाद फरमाने लगे कि करम शाह, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए था कि जाके गली गली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का होका देगा, जाएगा गली गली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के झंडे लगाएगा। और किया क्या, हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने एक गाड़ी करवाई, उसके ऊपर स्पीकर लगा के दिया, फरमाया जाओ और जाके पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे आलम इस्लाम के अंदर मेरे नबी के दीन के होके लगाओ, लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने उसी मिशन पे चलते हुए जब भी किसी जगह पे गए, सबसे पहले लफ्ज जो आपकी जुबान अक़दस से निकले, आप इरशाद फरमाया करते अपने मुरीदों के पास जाके, आप फरमाते मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे गंदम नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज का मुतालबा नहीं तुमसे। फरमाया अगर कोई चीज मांगता हूँ, फरमाया अपने बच्चे मुझे दो, अपने बच्चे दो ताकि मैं उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम बना सकूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना सकूं। और सारी जिंदगी यही तरीका रहा, सारी जिंदगी यही उसलूब रहा। हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप हर लम्हा बच्चों की तरबियत फरमाया करते, बच्चों से हद दर्जा मोहब्बत किया करते, इश्क किया करते। हजरत उस्ताद मलिकता मोहम्मद साहिब आप इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मैं आपके पास बैठा, आप फरमाने लगे यार ना मेरी दाढ़ी इस जगह से सिर्फ आई, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी। तो जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं घर गया तो मुझे लोग इलाके वाले कहने लगे कि तेरी तो बकरे की तरह दाढ़ी है। तो उस्ताद मलिकता मोहम्मद साहब आप इरशाद फरमाने लगे कि यार बताओ इसका तरीका क्या है कि मुझे पूरी दाढ़ी आ जाए, अच्छे तरीके से दाढ़ी आ जाए। तो उस्ताद मलिकता मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि एक आदमी कहने लगा कि इस तरह करो, ब्लेड लगवा लो, जब ब्लेड लगवाओगे तो फिर दाढ़ी अच्छी आना शुरू हो जाएगी। तो मलिकता साहब फरमाते मैंने उसी तरह किया, जैसे ही ब्लेड लगवाया अगले दिन एक आदमी आ गया, उसने आके मुझे कहा तुम्हें पीर करम शाह साहब याद कर रहे हैं। उस्ताद फरमाते मेरे दिल के अंदर उसी तरीके से खौफ पैदा होना शुरू हो गया, डर पैदा होना शुरू हो गया कि मैं यहां बैठा हूं, मेरे मुर्शिद करीम को वहां खबर हो गई। मलिकता साहब फरमाते मैं अगले दिन डरता डरता मैंने अपने चेहरे पे रुमाल लपेटा हुआ है, हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और भी मुरीदीन बैठ मैं पीछे एक आखिरी साथ के अंदर जाके बैठ गया। तो आप फरमाते हैं कि जब मजलिस खत्म हुई, सारे लोग जाना शुरू हो गए, हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मुझे आगे बुलाया और बुला के मेरे चेहरे पे हाथ फेरा, फरमाया मलिकता इस तरह नहीं करना। उस्ताद फरमाते हैं वो दिन गुजर गया, उसके बाद आज तक कभी मैंने अपनी दाढ़ी की तरफ ब्लेड नहीं किया। वो हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह का हसीन तरीका, वो मोहब्बत भरा तरीका, फरमाया मुझे कोई डांटा नहीं, मुझे बस मेरे चेहरे पे हाथ फेर के फरमाया मलिकता इस तरह नहीं करना। वो दिन गुजर गए, फरमाया आज तक कभी अपनी दाढ़ी को हाथ नहीं लगाया। ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह का हसीन तरीका था, खूबसूरत तरीका था। वो फरमाते हैं कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बच्चों के साथ हद दर्जा शफकत फरमाया करते, हद दर्जा प्यार मोहब्बत किया करते। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में आता है कि एक दिन आपको पता चला कि फलां तालिब इल्म की तबीयत बड़ी खराब है, वो क्लास के अंदर नहीं आ सकता, कमरे के अंदर लेटा हुआ है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कमरे से सारे तलबा को उठाया और उठा के उस तालिब इल्म के कमरे के अंदर लेके आ गए। उस तालिब इल्म के सर को अपनी गोद के अंदर रखा और साथ किताब रख के पढ़ाना शुरू कर दिया। फरमाया चलो आज इसकी तबीयत खराब है तो हम इसके पास आ जाते हैं। ये हसीन तरीका था, ये हसीन तरबियत थी हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की। उस तरबियत की बदौलत आज हजारों उलमाए किराम हुजूर ज़ियाउल उम्मत के दर से
फैज हासिल करके पूरी कायनात के अंदर फैज फैला रहे हैं। हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह का हसीन तरीका, वो हसीन तरबियत, वो उलमा और तुलबा के साथ मोहब्बत, हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की पूरी जिंदगी मोहब्बत के अंदर गुजरी है। हर लम्हा मोहब्बत का दर्स दिया गया है। मैंने अपने वालिद मोहतरम से ये बात सुनी कि अबू दाऊद सादिक रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कुछ लिखा, तो सारे असातिज़ा किराम इकट्ठे होके हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और आके अर्ज करने लगे कि हुजूर, हम इसका जवाब लिखना चाहते हैं, लेकिन हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पे कुर्बान जाऊं, आप इरशाद फरमाने लगे, नहीं यार, कुछ इस तरह के लोग भी होने चाहिए जो हमें समझाते रहे, जो हमारी तरबियत करते रहे। हालांकि आजकल हम देखते हैं कि कोई आदमी एक लफ्ज कहता नहीं तो दूसरा आदमी उसे 100 लफ्ज कहने पे तैयार हो खड़ा होता है, लेकिन हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप असातिज़ा किराम को इरशाद फरमाने लगे, जाओ दीन का काम करो। कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो हमारी तरबियत किया करें। वो मोहब्बत का दर्स देने वाली हस्ती, वो अदब एहतराम का दर्स देने वाली हस्ती, वो हुजूर ज़ाल उम्मत की हस्ती है। हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी मुर्शिद करीम से इस कदर मोहब्बत थी, मैं हैरान रह गया ये बात सुन के। फरमाते हैं हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इरशाद फरमाया, करम दीन बजदा जात बजदा, फरमाया करम दीन बजदा जा, करम शाह बजदा जात बजदा। तो फरमाया जब ये अल्फाज हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने सुने तो आप दौड़ते गए और दौड़ते वापस आए। मुरीदीन खड़े हैं, लेके अपने घोड़े खड़े हैं कि हुजूर आप इस पे सवार हो जाएं, लेकिन हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह कुर्बान जाए, आप फरमाते नहीं, मेरे मुर्शिद मैनू आख्या बजदा जाते बजदा, मेरे मुर्शिद मैनू आख्या बजदा जाते बजदा, मेरी की औकात है मैं घोड़े ते सवार होके जाऊं। ये मोहब्बत का दर्स था। ये हुजूर ज़ाल उम्मत की अपने मुर्शिद से मोहब्बत थी कि जो अल्फाज हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहे गए, वो उसी अल्फाज पे उसी तरीके पे चलते हुए गए, चलते हुए वापस आए। लोगों को समझा दिया कि याद रखो, ये इस तरीके से मोहब्बत की जाती है, इस तरीके से अदब किया जाता है। ये अदब का दर्स दिया। इस आस्ताने से हमेशा अदब का दर्स मिला, इस आस्ताने से हमेशा मोहब्बत का दर्स मिला। कभी आज तक बेअदबी का कोई एक लफ्ज, कोई एक जुमला इस आस्ताने से सुनने को नजर नहीं आया। हमेशा अदब, हमेशा मोहब्बत, हमेशा प्यार का दर्स दिया गया। और हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी सारी जिंदगी इसी हुस्न तरबियत पे गुजरी, इसी तरीके पे गुजरी। हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका खूबसूरत अंदाज ये था, आप लोगों को दीन की तरफ रहनुमाई इस अंदाज से किया करते कि कोई आदमी आता आपकी बारगाह के अंदर कि हुजूर ये 1 रुपया आपकी खिदमत है, तो हुजूर ज़ाल उम्मत वो भी पूछा करते कि बताओ यार, ये मेरी खिदमत है या मदरसे की खिदमत है? वो 1 रुपया दे के मेरी खिदमत है या मदरसा की खिदमत है? मदरसा की खिदमत है। जब वो कहता कि हुजूर आपकी खिदमत है, मैं मदरसे के अंदर और खिदमत जमा करवा दूंगा। लोगों को दर्स दिया करते थे कि आओ लोगों, ये तुम्हारे नबी का बाग चल रहा है, इसके अंदर अपने बच्चों को दाखिल करवाओ, दीन की खिदमत किया करो। लोग आया करते, हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मदरसे के अंदर खिदमतें किया करते और आप हर खिदमत करने वाले को याद रखा करते। सियालकोट का एक आदमी, वो सालाना 1 रुपया जमा करवाया करता था, सालाना 1 रुपया जमा करवाया करता। तो 1 साल इस तरह हुआ कि उसका 1 रुपया ना आया मदरसे के अंदर। हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे खत लिखा, फरमाया इस साल तुम्हारा 1 रुपया नहीं आया, मैं उसे 1 रुपये के इंतजार कर रहा। हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लोगों को दीन की तरफ रागिब किया करते,
दीन की तरफ तरबियत किया करते, समझाया करते कि आओ लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाग चल रहा है, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरबियतें हो रही हैं, आओ अपने बच्चों को दाखिल करवाओ, यहाँ आके खिदमतें किया करो। लेकिन खुददारी का आलम ये था, खुददारी का आलम ये था। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहिब आप इरशाद फरमाते हैं कि नवाज शरीफ आया 1992 के अंदर, नवाज शरीफ आया बेरा के अंदर, हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह के अंदर हाजिरी दी और हाजिरी दे के कहने लगा कि हुजूर आप हुक्म फरमाइए कि मैं दारुल उलूम के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं दारुल उलूम के कुछ कमरे तामीर करवाना चाहता हूँ। हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाने लगे मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं। वो दोबारा आया, आके कहने लगा कि हुजूर आप दारुल उलूम के लिए मुझे हुक्म करें, जितने कमरे आप इरशाद फरमाएंगे मैं बनवा देता हूँ। हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाने लगे मुझे कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ गए हैं तो जाओ बेरे के गरीब लोगों के अंदर तकसीम कर दो, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं। नवाज शरीफ जलसे के अंदर गया, उसने जलसे के अंदर फिर यही बात जाके दोहराई कि मैं हुजूर जाल उम्मत की बारगाह के अंदर गया, मैंने बार बार पैसों के लिए कहा, आपने 1 रुपया का भी ऐलान नहीं किया, 1 रुपए की भी फरमाइश नहीं की। तो मुफ्ती शेर खान साहब फरमाते मेरे दिल के अंदर ये बात बार बार आती रही कि यार हमने कौन से नवाज शरीफ से पैसे मांगे हैं, अगर वो खुद दे रहा था तो हम ले लेते। तो यही बात सोचते सोचते मुफ्ती साहब हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर गए और जाके अर्ज करने लगे हुजूर हमने कौन से नवाज शरीफ से पैसे मांगे थे, अगर वो खुद दे रहा था तो हम ले लेते। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुझे जवाब दिया वो जवाब आज तक मेरे दिल के ऊपर लिखा हुआ है। हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाने लगे मुफ्ती साहब आज अगर मैं नवाज शरीफ से पैसे ले लेता, कल मुझे पैसों की जरूरत होती और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर हाथ उठा के अल्लाह से पैसे मांगता, अगर अल्लाह की तरफ से आज जवाब आ जाता कि जा आज भी नवाज शरीफ से पैसे मांग, फिर मैं कहां जाता। फरमाया मुझे अपने रब की जात पे इतना यकीन है, इतना भरोसा है कि मुझे किसी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। ये तवक्कुल था, ये भरोसा था और ये लिल्लाहियत, ये खुलूस था दीन के साथ, ये दीन के साथ मोहब्बत थी जिसने इतनी खुददारी पैदा कर दी, जिसने इतनी गैरत पैदा कर दी कि किसी दुनियादार से 1 रुपया वसूल करने के लिए भी आप तैयार नहीं हो रहे, किसी दुनियादार से 1 रुपया मांगने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे। ये आपका खुलूस था, ये आपकी मोहब्बत थी। इसी मोहब्बत और इसी खुलूस की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह को वो मुकाम अता फरमाया, वो मर्तबा अता फरमाया। मैंने खुद ये बात सुनी खलीफा मुजाहिद से, हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का वो खादिम और खलीफा था। वो कहने लगा कि एक मर्तबा दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया पे 400 रुपया कर्जा हो गया, 400 रुपया सन 1980 के अंदर 400 रुपया दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया पे कर्जा हो गया। तो आप फरमाते हैं दुकानदार के पास जब मैं जाने लगा तो मैंने हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर अर्ज की कि हुजूर आज मैं सौदा लेने नहीं जाऊंगा, आज मैं सामान लेने नहीं जाऊंगा। हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाने लगे नहीं जाओ यार, तालिब इल्म भूखे बैठे हैं, उनके लिए कुछ खाने का सामान ले आओ। तो खलीफा मुजाहिद कहता है कि मैंने कहा हुजूर 400 रुपया कर्जा हो गया। हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाने लगे नहीं यार जाओ, आज जाके ले आओ, कल हम पैसे अदा कर देंगे। तो खलीफा मुजाहिद कहता है कि मैं गया, सामान लेके आ गया। अगले दिन फिर सुबह के वक्त हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाने लगे कि जा यार सामान लेके आ। तो खलीफा मुजाहिद कहता हुजूर पैसे कोई नहीं, हुजूर पैसे कोई नहीं। हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाने लगे जा तो सही यार, और आखिर लगा हुजूर पैसे कोई नहीं। आपने फरमाया यार जाओ जाके ले आओ सामान, तालिब इल्म भूखे बैठे हैं। वो कहने लगा हुजूर आज दुकानदार सौदा नहीं देगा। हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाने लगे चलो नहीं देता तो बैठ जाओ। खलीफा मुजाहिद कहता अभी थोड़ी देर गुजरी,
एक खाली एक लिफाफा आ गया जिसके ऊपर कोई चीज नहीं लिखी हुई। जब लिफाफा खोला गया तो उससे 400 रुपए निकले। हुजूर जाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने वो मुझे 400 रुपए दिए, फरमाया जाओ अब तो दुकानदार सौदा दे देगा, नहीं जाओ यार अब तो दुकानदार सौदा दे देगा। ये खुलूस और लिल्लाहियत थी, ये हुजूर जाउल उम्मत का दर्स था। उस दर्स की वजह से आज तक दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया जिसकी 300 से ज्यादा शाखें हो चुकी हैं, उसकी वजह यही थी कि हुजूर जाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने उस खुलूस, उस लिल्लाहियत, उस मोहब्बत के साथ लोगों को दीन की तबलीग की, उस मोहब्बत के साथ दीन की रहनुमाई की कि वो आज तक दीन की तबलीग जारी और सारी है। आज तक हुजूर जाउल उम्मत का वो फैजान जारी और सारी है। हर तरफ हुजूर जाउल उम्मत का वो फैजान चलता जा रहा है। और उस फैजान की वजह क्या थी? वो आदमी खुददार था, वो आदमी गैरतमंद था, वो आदमी मुखलिस था, वो इल्म पर अमल करने वाला था। उस इल्म पर अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मुकाम अता फरमाया, वो उरूज अता फरमाया, वो खुलूस और लिल्लाहियत अता फरमाई कि जिसकी मिसाल बाद में आज तक नहीं मिल सकी। हुजूर जाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हॉस्टल की बुनियाद रखी, हॉस्टल बनना शुरू हो गया। सरगोधे का एक आदमी आया, उसने कहा कि हुजूर ये डबल स्टोरी जो आप हॉस्टल बनवा रहे हैं, इस हॉस्टल की एक एक ईंट, एक एक सरिया, एक एक पत्थर मैं देता हूं, बस एक जाने मेरा नाम लिखवा दिया जाए, एक मेरे नाम की भट्टी लगवा दी जाए, एक मेरे नाम की तख्ती लगवा दी जाए। कुर्बान जाऊं हुजूर जाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खुददारी पे। हुजूर जाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाने लगे, यार मैंने अपने नाम की तख्ती नहीं लगवानी, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए दारुल उलूम बनवा रहा हूँ, किसी को खुश करने के लिए नहीं बनवा रहा, अपने नाम के लिए नहीं बनवा रहा। अगर तू इसके लिए सामान को लाया है तो अपने सामान को उठा के ले जा, मुझे तेरे सामान की कोई जरूरत नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुददारी अता फरमाई, ये खुलूस अता फरमाया, ये मोहब्बत अता फरमाई कि उस मोहब्बत की वजह से, उस खुलूस की वजह से आज दारुल उलूम के असातिज़ा कराम को जब देखा जाता है, 55 साल उनकी उम्रें हो गई हैं, पढ़ाते गुजर गए, 55 साल पढ़ाते गुजर गए, किसी को 50 साल पढ़ाते गुजर गए, किसी को 45 साल पढ़ाते गुजर गए, किसी को 40 साल पढ़ाते गुजर गए, लेकिन आज तक किसी की जुबान से कभी शिकवा नहीं सुना, किसी की जुबान से कभी शिकवा सुनाई नहीं दिया। पीर अमीनुल हसनात शाह साहब ये बात बयान कर रहे थे, वो इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मैंने किबला खान मोहम्मद नूरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पीरियड थोड़े से कम कर दिए, तो किबला खान मोहम्मद नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझसे नाराज हो गए। तो मैं बारगाह में हाजिर हुआ, जाके अर्ज की कि उस्ताद मोहतरम आप क्यों नाराज हो गए? तो हजरत किबला खान मोहम्मद नूरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप रोने लग गए। आप इरशाद फरमाने लगे, अमीनुल हसनात तू कौन होता है मेरे पीरियड कम करने वाला? ये पीरियड मुझे हुजूर जाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाए थे, ये मेरे मुर्शिद करीम पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाह अलैह ने ये पीरियड मुझे अता फरमाए थे, तू कौन होता है पीरियड कम करने वाला? तो पीर साहब रोने लग गए कि इतना अरसा गुजर गया उस्ताद मोहतरम को पढ़ाते हुए, आज तक कभी तनख्वाह के बारे में मुतालबा नहीं किया कि मेरी तनख्वाह तो 10,000 है, 12,000 कर दी जाए, मेरी तनख्वाह तो 8,000 है, 10,000 कर दी जाए। किसी उस्ताद ने आज तक पैसों का मुतालबा नहीं किया, लेकिन जब भी मुतालबा किया अपने पीरियडों का मुतालबा किया। उसकी वजह क्या थी? उसके पीछे वो एक दुर्वेश कामिल, वो एक मर्द मुजाहिद, वो एक नब्बाज असर, वो एक मुफक्किर इस्लाम, वो एक अजीम मुफस्सिर हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाह अलैह थे, कि जिनकी तरबियत का ये हसीन अंदाज था कि जिनकी तरबियत की वजह से असातिज़ा कराम अपनी तनख्वाहों का मुतालबा नहीं कर रहे, अपनी मुराद का, अपनी आसानियों का मुतालबा नहीं कर रहे, जब भी मुतालबा करते नजर आते हैं, इल्म का मुतालबा करते नजर आते हैं, पीरियडों का मुतालबा करते नजर आते हैं। और वो आज तक जो कोई मसला बेरा शरीफ के अंदर पैदा होता रहे, किसी तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती रहे, मैंने उस्ताद अब्दुल रज़ाक साहब से एक दिन अर्ज की, मैंने कहा हुजूर आप क्यों नहीं बोलते, यहाँ ये मसला हो रहा है, आप क्यों नहीं बोलते? तो उस्ताद अब्दुल रज़ाक सिद्दीकी साहब आप मुझे इरशाद फरमाने लगे, यार हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने मेरी ड्यूटी लगाई है, हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने मेरी ड्यूटी लगाई है, अब मैं कौन होता हूँ उन्हें सामने बातें करने वाला?
मेरी कोई औकात नहीं। मुझे तो मेरा मुर्शिद करीम बिठा के गया है कि अब्दुल रज़ाक तूने यहाँ बैठ के दीन पढ़ाना है, बस मेरी यही ड्यूटी है, बस मेरी यही खिदमत है। हुजूर जाल उम्मत के हुक्म के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फरमाया मुझे हुक्म करके गए हैं, अब मेरी हिम्मत नहीं, मेरी कोई लियाकत नहीं, मेरी कोई जुर्रत नहीं कि मैं कोई एक लफ्ज भी इरशाद कर सकूं, मैं कोई एक लफ्ज भी यहाँ बयान कर सकूं। जिसका जी चाहे कुछ करता रहे। मैंने तो जाल उम्मत के दर के टुकड़े खाए, मैंने हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह से असबाब पढ़े हैं, मैंने आपसे तरबियत हासिल की है। तो अब मेरी हिम्मत, मेरी जुर्रत नहीं कि मैं आस्ताना अलिया बेरा शरीफ के खिलाफ कोई बात कर सकूं, मैं दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया के बारे में कोई बात कर सकूं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ वही मर्द मुजाहिद है, वो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की हस्ती है कि जिसने हसीन अंदाज से लोगों की तरबियत की, लोगों के इखलास व मोहब्बत का दर्स दिया, लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दर्स दिया कि आओ लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुआविन बन जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खादिम बन जाओ। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खादिम बनोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बुलंद से बुलंद मुकाम अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुजुर्गों के तरीके पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।